हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और मैं जो कल वीडियो छोड़ा था ना आधा, तो वहीं से मैं आगे कर रही हूँ वीडियो को। जो मैंने आप लोगों को एल्बम दिखा रही थी, मैंने बताया था मैं आप लोगों को अपने ससुराल की फैमिली से भी मिलवाऊंगी और मायके से भी मिलवाऊंगी। तो मायके से लगभग मैं सब कुछ मिला चुकी हूँ और अब मिलाऊंगी मैं आपको ससुराल वाली फैमिली से। तो वीडियो को पूरा देखना और ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है? और पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको दिखाया था ये सारे फ़ोटोज़ जो भी है, मतलब मेरी फैमिली के, मैं मम्मी पापा दादा दादी और जो ये स्टेज तक का जो भी कार्यक्रम होता है गांव में, वो मैंने दिखाया क्योंकि हम वहाँ पे भी गांव में रहते हैं और यहाँ पे भी गांव में रहते हैं। तो जैसे मिडिल क्लास फैमिली में होता है वैसे ही हमारा शादी भी हुआ था। तो ये देखिए, लास्ट मैंने आपको ये दिखाया था ना कि ये मेरा श्रृंगार का सामान था। देखिए, तो इससे आगे मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये जब क्या होता है, पूजा होती है ना अंदर पे, ये वहाँ के फ़ोटो। और ये देखिए, ये अंगूठी भी वहाँ पे बना दी थी। ये मेरे पापा जो वो होता है ना, आके बोलते हस्त मिलाप, ऐसा कुछ विधि होती ना, ये वो करवा रहे हैं पापा। और ये देखिए, ये मेरी बहन है ना, ये छोलका खेल रही है। छोलका ही बोलते हैं हमारे यहाँ तो, और बहुत सारे गढ़वालियों पे अलग चीज़ बोलती हैं। ये एक रस्म होती है, साली करवाती है इस रस्म को। तो मतलब लड़की की बहन, और मतलब इसमें ऐसा होता है ना, कुछ फल रखे हुए रहते हैं और इसमें घुमाना होता है, फिर दोनों को फल निकालने होते हैं। तो मतलब अगर दोनों के सेम सेम फल निकल जाएंगे तो मतलब आपके पति पत्नी में अच्छी रहेगी। और ये देखिए, मेरी बहन ना 2 केले ले रही थी, हमारे बिल्कुल सेम ही निकले थे। एक बार गन्ना, एक बार केला और एक बार संतरा निकला था, बिल्कुल सेम सेम। और हमारे यहाँ ना ये मंडप है, वेदी जो होती है वो है, ऐसे कुछ ऐसे बनाई जाती है। देखिए, यूपी का और उत्तराखंड का तो रीति रिवाज जमीन आसमान का अंतर है। ये देखिए, हमारे यहाँ इतनी सारी रस्में होती हैं शादी में, लेकिन इनके यहाँ इतनी सारी रस्में नहीं होती है। यहाँ पे यूपी में इतनी सारी रस्में नहीं होती है। तो यहाँ पे पंडित बता भी रहे थे, जो पंडित थे हमारे वो। और ये मेरे भाई ना अंगूठी पहना रहा है, ये मैं हूँ। ये हमारे यहाँ सिंगारदान का जो सामान होता है ना, एक दूसरे को लगाते हैं ना, रस्म होती है ना ये गढ़वालियों में, तो ये वही हो रही है। देखो, एक दूसरे को लगा रहे। और पति देव के चेहरे पे देखना, एक बार भी स्माइल नहीं था, एक जगह पे भी इनके चेहरे पे स्माइल नहीं था। यहाँ पे है बस थोड़ा सा, ये किसी ने कुछ बात बोल दी थी तो थोड़ी सी हंसी उड़ा दी, हंसी आ गई थोड़ी सी। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो इस वजह से। ये देखिए, ये लड्डू खा के एक दूसरे को खिलाते हैं ना, जूठा पीठा करवाते हैं ना, जिट्ठा मुट्ठा जो भी होता है वो वाला एक दूसरे को। तो ये सब रात का कार्यक्रम था और यहाँ सुबह हो गई है। शादी तो मैंने आपको दिखाई भी नहीं होगी ना। हाँ, ये देखो कहाँ है शादी का ये वाला। यहाँ से शादी शुरू खत्म हो गई, सिंदूर दान हो गया बस। तो ये देखिए, सुबह के फोटो है। ये गायदान हो रहा है हमारे यहाँ, कन्यादान गायदान दोनों होता है। तो कन्यादान पहले गायदान होता है, फिर साथ के साथ कन्यादान होता है। यहाँ पे गायदान हो रहा है और उसके बाद कन्यादान हो रहा है। यहीं पे कन्यादान भी बोलते हैं इसको। ये देखिए, और मुझे ना यहाँ पे भी बहुत रोना आ रहा था। मतलब मेरा चेहरा देखिए आप, रो के कैसा हो रहा, बिल्कुल मैं बहुत रोई। मैं सुबह होते ही मुझे बहुत रोना आ रहा था कसम से ना, मैं तो क्या बताऊँ। ये देखो, मैं अपनी बुआ के साथ में, ये मेरी बुआ है, एक फ़ोटो मेरी बुआ के साथ में, मैं मतलब मेरा चेहरा देखो कैसे रो रही है
और मैं अभी भी बहुत रोती हूँ। और यहाँ पे ना ये एक रस्म होती है सास भेंट की, तो उत्तराखंड में तो ऑलमोस्ट सब जगह होती है ये वाली रस्म, लड़की के घर पे भी और लड़के के घर पे भी। तो लड़की के घर पे तो उसी दिन होता है, तो बारात निकलने से पहले ये वाली रस्म होती है। ये मेरी दादी हैं जो भी सास है, उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें फिर ये टीका लगाया जाता है, फिर लिफाफा पकड़ाया जाता है। तो हालांकि ये लिफाफा लेते नहीं है जो सास होती हैं, उल्टा दामाद को ही पकड़ा देती हैं। लड़की की माँ तो ऐसी ही होती है ना। देखिए ये सब इनकी सास है, मतलब मेरी चाचा है, ये देखिए ये मेरी बुआ जी है। और ये लास्ट फोटो है, ये खाना खाने के बाद तुरंत ये लोग निकल गए थे। और उसके बाद ना जो यहाँ की है वो कुछ फोटो नहीं है, मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ था। और ये देखिए पहले तब तक आप एल्बम देख लीजिए। ये यहाँ दूसरे दिन रिसेप्शन की फ़ोटो है, मतलब जिस दिन यहाँ पे वो होता है, दावत होती है, उस दिन की फ़ोटो। ये मेरी सासू माँ है। मेरा मेकअप देखिए, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। देखिए मेकअप तो देखिए मेरा, पता नहीं कैसा है। और हालत इतनी बुरी थी, मतलब मैं बहुत रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं तुम्हें अभी मिलाती हूँ। तो ये मेरी सासू माँ है, ये वाली, ये मेरी सासू माँ है। और ये मेरी जो बगल वाला घर है ना, चाची सास, उनकी लड़की है, तो ये ननद है। और ये बुआ जी की लड़की है, ये भी ननद होती हैं। हालांकि ये कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, यहाँ पे सब ननद ही होती है। और ये इन्हीं के बच्चे हैं, सारे ननदों के बच्चे हैं सारा। ये मेरी बुआ सास है, ये तीसरे नंबर की बुआ जी है। तो ये मेरी तीसरे नंबर की बुआ सास है, इनकी बुआ जी। ये यहाँ की फ़ोटो होगी, सो विदाई की फ़ोटो भी नहीं है। और ये देखिए ये जो है ना, ये मेरी मौसी सास हैं, ये दूसरे नंबर की मौसी है। तो और ये है मेरी जिठानी, बड़ी वाली, देखिए। और ये भी मेरी मौसी सासी है, मेरी जो सासू माँ है उनकी बहन है। तो ये उनसे पीछे है, मेरी सासू माँ सबसे बड़ी है, फिर ये है, फिर उनके बाद ये वाली है, और फिर उनके बाद ये वाली है, और फिर ये चौथे नंबर की है मौसी सास। देखिए एक ये है, ये भी है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये ननद है और ये नंदोई हैं, दोनों ये इनके हस्बैंड हैं। और ये मेरी छोटी वाली जिठानी है और उनकी लड़की है। और ये बड़ी वाली जिठानी और जेठ जी, ये जिठानी है मेरे, देख लो। और ये छोटे वाले, यहाँ भी इन्हीं के फोटो है। और ये हम हैं, और ये हमारा गुलदस्ता है। ये मैं हूँ, ये पतिदेव हैं, और ये हमारा गुलदस्ता है। ये देवर हैं और ये भी देवर हैं। इनसे मैं आप लोगों को पहले भी मिला चुकी हूँ। देखिए और ये दूसरे नंबर की बुआ सास हैं। और ये मैं हूँ, और ये मेरी बुआ जी हैं, इनसे भी मैं आपको पहले मिला चुकी हूँ। सॉरी, ये मेरी तीसरे नंबर की बुआ जी हैं। हाँ, ये दूसरे नंबर की हैं और ये तीसरे नंबर की बुआ जी हैं। और जो मैंने आपको पहले दिखाए थे ना, वो चौथे नंबर की बुआ जी हैं। मेरी 5 बुआ सास हैं। तो ये देवर है और ये जिठानी का लड़का है, जो मेरे ताया ससुर जी है ना, उनका पोता है। और ये मेरे 5वें नंबर की बुआ जी है, सबसे छोटी बुआ जी है। ये इनकी पोती है, तब छोटी थी पर अब तो काफ़ी बड़ी हो गई। देखिए यहाँ दावत चल रही है। ये कौन कौन है, इन्हें तो मैं जानती नहीं हूँ। हाँ, इनसे मिला सकती हूँ। ये मेरे चाचा जी है, ये लोग हमारे साथ में आए थे। ये मेरे सबसे छोटे वाले चाचा जी हैं। ये जो छोटे वाले दादाजी हैं ना, उनके लड़के हैं। और इनको मैं नहीं जानती हूँ ये कौन है।
ये मेरे फूफा जी हैं, हमारे यहाँ मामा जी बोलते हैं बुआ के हस्बैंड को। बहुत सारी जगह पर फूफा जी भी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ मामा जी ही बोलते हैं। ये देखिए, मिठू हटो बेटा पीछे को। और ये देखो, ये भी ननद है, ये भी ननद है, और ये भी, ये भी, ये भी। ये जो है ये तो हमसे बड़ी है, और बाकी ये सब छोटी है, मतलब रिश्ते में छोटी हैं। उम्र में भी कुछ बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी, कुछ कंफर्म पता नहीं है। ये जो मेरे ताया ससुर जी हैं, उनकी बहू है बड़ी वाली। छोटी वाली बहू शादी में नहीं आ पाई थी क्योंकि उनके बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे थे। और ये मेरी जिठानी है, ये भी ननदी है, और ये चाची सास है, इनकी मम्मी है ये। और ये मेरी मौसी सास है। ये जो जिठानी अभी पहले दिखाए थे ना ताया ससुर की, तो उनकी बेटी है। अभी इसकी भी शादी हो गई है। इसके जुड़वा बच्चे हैं जिनकी फ़ोटो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी करी हुई है। और ये मेरी चाची सास है, देख लो, जिनका घर यहाँ बगल पे मैं अक्सर आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। और ये मेरी मौसी है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताती हूँ, पहले नंबर की मौसी ये है, दूसरे नंबर की मौसी ये है, तीसरे की ये है, और चौथे की मौसी ये है नंबर के। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ सारी बहनें अपने भाइयों के साथ में खड़ी हो रखी है, देख लो, अपने भाई के साथ में। देखो ये बहनें, ये इनकी बहन है, जो मेरी छोटी वाली जिठानी है उनकी बहन है ये। यहाँ ये दोनों बहनें हैं। और जो मेरी ताई सास है वो तो शायद एल्बम में कहीं है नहीं, वीडियो में है। तो उनके बाद मेरी मम्मी है, जो मेरी सासू माँ है वो, उनके बाद ये वाली है, उनके बाद ये वाली है, और उनके बाद ये वाली है। तो ये 5 देवरानी जिठानी है। तो और हम 4 हैं। तो बस इतनी सी है मेरी एल्बम। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को एल्बम पसंद आई होगी। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँ, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, इसमें कुछ फ़ोटोज़ नहीं है क्योंकि कुछ तो जो पहले की फ़ोटो है वो तो मेमोरी कार्ड खोने की वजह से एल्बम में नहीं है। और जो बाद की फ़ोटो है, तो उस दिन हम रात को लेट हो गए थे, हम पहुँचे बारात 12:30 बजे पहुँचे रात को। तो मेरा गृह प्रवेश जो होता है वो 12:30 बजे हुआ रात को। हाँ, इस टाइम पे हम यहाँ पहुँचे थे उस दिन। तो क्योंकि वहाँ से 10 बजे निकलने के बाद तो यहाँ इतना ही टाइम लगता है, आप लगा लो 10 बजे, इतना 13-14 घंटे का सफ़र करने के बाद तो इतना ही टाइम लगता है। और फिर ये है ना कि ये लोग प्लान्स में था और वो पहाड़ी इलाका था, तो गाड़ी आराम से चलाई इन लोगों ने। तो ऋषिकेश आने में ही शाम हो गई थी, तो वहाँ से यहाँ आने में 11-12 तो बज ही जाता है। तो ऐसा कुछ हुआ था। और तो फ्रेंड्स लाइट चली गई है। और तो जो वीडियो वाला था ना, वो रात को अपने घर चला गया था, उसका घर रास्ते में पड़ता, तो वो घर चला गया था, कहने लगा मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा। तो रात की जो रस्म होती है गेट पे, जो ऊपर से घुमाते हैं, पता नहीं क्या घुमाते हैं, जिठानी घुमाती है, मुझे नहीं पता है वो वाला। और जो सुबह होती है कंगना की रस्म होती है सुबह, और खेत में जो दिए वगैरह जलाते हैं उनकी रस्म होती है। ये सारी रस्में, सच्ची सुन के आइए बेटा, ये सारी रस्में एल्बम में नहीं है। तो मेरी एल्बम थोड़ी सी आधी अधूरी है, तो कोई नहीं, पर यादें काफ़ी है। इतनी भी मेन चीज़ तो है ना, हमारी शादी का पूरा है, तो और कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी एल्बम। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बहुत सारी बातें हैं मेरी शादी से जुड़ी हुई, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं शेयर करूँगी। और कुछ और फ़ोटोज़ हैं, शादी की नहीं है, मेरी शादी से पहले की फ़ोटो है और शादी के बाद की फ़ोटो है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी।